तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच अमेरिका और रूस वाकई भिड़ गए। ये लड़ाई हुई संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन विवाद पर। अब तक तो अमेरिका और रूस बयान जारी करके एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन इस बार अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक ही बुला ली। और फिर ऐसा तमाशा हुआ कि भरी मीटिंग में अमेरिका और रूस दोनों देशों के राजदूत बुरी तरह लड़ पड़े। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो महाशक्तियां पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे को खाने को दौड़ पड़ी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका का पलड़ा भारी था, इसलिए उसने रूस को बुरी तरह घेर लिया। और यूएन में अमेरिका की राजदूत ने यह कह दिया कि रूस का आक्रामक रवैया सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूरोपीय महाद्वीप भी बल्कि पूरी तरह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया के लिए खतरा, मतलब कि अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फिर जंग तो छिड़ेगी, और ऐसी छिड़ेगी कि यूरोप से मीलों दूर बसे देश भी उसकी आंच से बच नहीं पाएंगे। यानी ऐसा महायुद्ध होगा जिसमें देश के देश कूद पड़ेंगे। अमेरिका का इशारा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह आरोप भी लगाया कि रूस यूक्रेन पर धावा बोलने के लिए पूरी ताकत जुटा चुका है। उसे तलाश है तो बस सही वक्त की। वो यूक्रेन पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा है, और इसके लिए रूस अमेरिका और यूक्रेन की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा है जिससे लगे कि वो दोनों ही विलन हैं, और फिर रूस को यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिल जाए। मीटिंग में ज्यादातर देशों ने अमेरिका की हां में हां मिलाई, इसलिए रूस बुरी तरह बौखला गया। आग बबूला रूस ने भी मीटिंग में अमेरिका पर आरोप लगा दिया कि वो यूक्रेन का ब्रेन वॉश कर रहा है, मतलब यूक्रेन को भड़का रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने अमेरिका के मुंह पर यह तक कह दिया कि वो वाकई चाहता है कि युद्ध हो, वो बस युद्ध का इंतजार कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका और रूस का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। जब सभी देशों ने अपनी बात कह दी तो फिर अमेरिका ने रूस पर हमला बोला कि रूस का आक्रामक रवैया जंग भड़काने वाला है। इस पर मीटिंग खत्म होते होते रूस ने भी जवाब दिया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका किस धमकी और आक्रामक रवैये की बात कर रहा है। मतलब असल जंग तो जब होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले ही रूस और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मंच को जंग का मैदान बना दिया, और तीखे बयान देकर दोनों एक दूसरे पर जबान से ही गोला बारूद बरसाते रहे। अमेरिका बार बार रूस को यूक्रेन पर हमला न करने की चेतावनी देता रहा, और इस बार वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ही पहुंच गया, क्योंकि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर संस्था है, जिसमें लिया गया हर फैसला काउंसिल के सिर्फ 15 सदस्य देशों को ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को मानना ही पड़ता है। यूक्रेन विवाद पर बहस करने के लिए अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस पहुंचने की टाइमिंग भी बहुत अहम है। उसने पिछले हफ्ते सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई और इसके लिए जनवरी की आखिरी तारीख चुनी। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी तक सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता नॉर्वे के पास थी, और कैलेंडर में तारीख बदलते ही, मतलब कि फरवरी शुरू होते ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता रूस के पास जानी थी। और एक बार रूस के पास अध्यक्षता आ जाती तो फिर तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन का मुद्दा उठा ही नहीं पाता। हालांकि रूस ने फिर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके पास अकेले चीन का ही वोट था। और उधर अमेरिका के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, यूएई, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों की पूरी टोली थी। इसलिए बहस कराने के लिए जो वोटिंग हुई उसमें रूस और चीन की कोशिश औंधे मुंह गिर गई, और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन विवाद पर ओपन मीटिंग शुरू हो गई। इस मसले पर यह पहली ओपन मीटिंग थी, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों की बिल्कुल आमने सामने बातचीत हुई, और सभी ने खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका और रूस जितनी बुरी तरह भिड़े, उसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को और जोर दे दिया। लेकिन यूएन में रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से ही जोड़ दिया। मीटिंग में रूस ने यूक्रेन की मौजूदा सरकार की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूक्रेन पर नाज़ी हिटलर के राज से कर दी, और दो टूक कहा कि यूक्रेन पर नाज़ियों का कब्जा हो रखा है। असल में इस बयान के पीछे रूस के राजदूत ने यूक्रेन की उस घटना का हवाला दिया जो 2014 में हुई थी। 2014 में यूक्रेन में शुरू हुए आंदोलन ने वहां से रूस के समर्थन वाली सरकार को उखाड़ फेंका था। तभी से यूक्रेन और रूस का विवाद गहरा गया। यूएन में रूस के राजदूत ने 2014 के उस वाकये को 1941 में यूक्रेन पर हिटलर के कब्जे से जोड़ दिया। रूस ने दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन ने हिटलर का स्वागत किया था, लेकिन उसके राज में इतने जुल्म ढाए गए कि लोगों को अपनी गलती समझ आ गई। ठीक वैसे ही यूक्रेन की मौजूदा सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर लोगों को राष्ट्रवाद का सपना दिखाया और यूक्रेन पर कब्जा कर लिया।
वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया कि वो भले ही कूटनीति से यूक्रेन के मसले का हल निकालने के लिए जुटे हैं, लेकिन इसके साथ ही चाहे कुछ हो जाए वो हर तरह के हालात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तो पहले ही रूस को खुली चेतावनी दे चुके हैं कि अगर रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो फिर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से। यह शब्द बहुत अहम है और इसलिए कई विश्लेषक इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यह लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच नहीं होगी, युद्ध होगा अमेरिका और रूस के बीच, क्योंकि यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका इस लड़ाई में कूद जाएगा और यूरोप के देश भी इस विवाद से जुड़ जाएंगे।